और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के अधिकांश जिलों में सुबह से घने कोहरे छाए रहने की वजह से कई हादसे हुए हैं। विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक रह गई है। कुछ इलाकों में 5 से भी कम विजिबिलिटी रही, जिसके चलते 4 जिलों में सड़क हादसे हुए। 50 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। हिसार में नेशनल हाईवे 52 पर तख्ताना मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की 2 बसें दूसरे वाहनों से जा टकराई। कैथल रोडवेज डिपो की सवारियों से भरी बस डंपर से टकरा गई, जबकि पीछे आ रही एक बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई। एक बाइक सवार युवक भी इसकी चपेट में आ गया। हिसार में कुल 5 वाहन आपस में टकराए। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान बची है। तो वहीं महम में 152 डी के कट पर धुंध के कारण ही बड़ा हादसा हुआ। करीबन 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई और ट्रक के साथ कार की टक्कर में कार सवार लोगों की मौके पर की मौत हो गई। रेवाड़ी में भी धुंध और कम विजिबिलिटी के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 352 डी पर घने कोहरे के कारण 3 से 4 बसों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और उधर घने कोहरे के कारण एक निजी बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। हादसे में बस और ट्रैक्टर की पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं और तस्वीरें आप हिसार, महम, रेवाड़ी और जींद से देख सकते हैं, जहां इन चारों जिलों में धुंध, कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण यह हादसे हुए हैं। नाम मेरा विकास कुमार है और मैं हिसार से हूं और एयरपोर्ट से हिसार जा रहा था तो धुंध बहुत ज़्यादा होने के कारण गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया है और भी 8-7 गाड़ियां हमारी जो भिड़ी है और धुंध की वजह से हुई है, जो भी दिक्कत हुई है। और इसमें कई घायल भी हुए हैं। 8 से 10 बंदे घायल बता रहे हैं जो घायल हुए हैं। ठीक है, मेरी गाड़ी का हो गया नुकसान काफ़ी। दिखाई नहीं दिया कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सर, बिल्कुल। ये लगभग 1 घंटे पहले की बात है। 1 घंटे में काफ़ी गाड़ियाँ कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ भिड़ी है। मैं आर्मी कैंट हिसार से आई हूँ। EMRS का एग्ज़ाम था। पहली बात तो सरकार की ये गलती है कि उन्होंने इतनी दूर सेंटर दिए, और अगर दूर सेंटर दे दिए तो मौसम की नज़ाकत को देखते हुए कुछ टाइम में रियायत देनी चाहिए थी। दूसरी बात, हाईवे पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, लेकिन लास्ट 2 आवर से जो है हाईवे पे सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं। तो अभी तक आई थिंक रोडवेज डिपार्टमेंट और जो रोड डिपार्टमेंट और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको अब तक हरकत में आ जाना चाहिए था। काफी लंबा जाम है, 15 किलोमीटर लंबा। मैं धुंध बहुत तेज थी जी, इसके कारण वाहन आगे पीछे ठुकते चले गए। 20-25 वाहनों में नुकसान हुआ और कुछ जाने भी गई हैं, पैर हाथ भी टूटे हैं ड्राइवरों के। और इससे बहुत धुंध के कारण बहुत तगड़ा नुकसान हुआ भारी मात्रा में। दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। यहाँ बहुत तेज धुंध थी। जींद के गुहाना नेशनल हाईवे पर आज धुंध की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस हादसे में काफी सवारियों को गहरी चोट भी लगी है। एक प्राइवेट बस गुहाना से जींद की तरफ आ रही थी तो रास्ते में निडानी गांव के पास एक ट्रैक्टर ईंटों से भरा हुआ था और वो आगे चल रहा था। तो धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रैक्टर दिखाई दिया और बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के जो पीछे ट्राली लगी हुई थी और उसमें जा टकराई और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। मैं एक बार तस्वीरें के बारे में दिखाता हूं कि जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी बस की तस्वीरें हैं और ये बस गुहाना से जींद की तरफ आ रही थी और रास्ते में ही निडानी गांव के पास जब बस पहुंची तो उसका जो आगे जो ट्रैक्टर चल रहा था उसमें वो बस जा टकराई और अनियंत्रित होकर ये धुंध की वजह से हादसा हुआ। और इसमें काफी बताया जा रहा है सवारियों को चोट भी लगी है। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया कि कोई बड़ी इंजरी इसमें सवारियों के साथ हुई है, लेकिन जिस तरीके से आप एक्सीडेंट देख रहे हैं कि काफी बड़ा एक भयानक एक्सीडेंट ये हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से बस की स्थिति आप देख रहे हैं, आगे से सारी जो बस का बोनट है और जो आगे की इसकी फ्रंट है वो सारा टूट चुका है। और हमारे साथ एक युवक है जो उसमें मौके पर उसने जो घटना को देखा, उससे पूछते हैं कि ये घटना आखिर कैसे घटी। भाई साहब, कब की घटना है ये और कैसे घटना घटी? 8:30 बजे की घटना है जी। और गुहाना से बस आ रहा था जी और ट्रैक्टर ट्राली था भट्टा के जी, और अपना रास्ता से जा रहा था धीरे धीरे जी, और बस वाला इतना स्पीड में था पीछे से टक्कर मारा जी। टक्कर मारा जी, आवाज हुआ, हम लोग दौड़े जी भट्टा पे से जी। बस 2 मिनट के हमरा आने के बाद पहले घटना हुआ था जी। उसको बाद में देखे जी कि ट्राली तो जमा 20 से टूट रहा जी, बस वाला के एक साइड से टूट रहा जी। तो अफरा तफरी का माहौल मच गया ना, वैसा कोई जरूरी नहीं है जी। चोट फोट तो है, थोड़ा बहुत है। चीख पुकार तो मची होगी।
हाँ दौड़ तो हुआ जी, जब एक्सीडेंट होगा तो आदमी तो दौड़ेगा ही जी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैंने थोड़ा बहुत चोट है किसी के जी। तो किसकी गलती से मान रहे हो? गलती तो बस वाला की था जी, जमा स्पीड में आ रहा था जी, धुंध के समय था तो अपना रास्ता में जा रहा था जी ट्रैक्टर वाला, और पीछे से टक्कर मारा जी। तो कहीं ना कहीं आज जो धूल ज्यादा पड़ी है वो भी एक बड़ा कारण हादसे का रही है। हाँ जी, धुंध तो घना था जी, धुंध में तो आज कमी नहीं था जी। तो किस समय की घटना है ये? 8:30 बजे की घटना है जी। तो ट्रैक्टर वाला जो चालक था उसकी स्थिति कैसी, क्या कितनी चोट लगी उसको? वो तो जी पीछे से टक्कर मारा, वो क्या हुआ जी, जब हड़ास किया तो कूद गया जी। अच्छा जी। हाँ जी, और बाले बाल बच गया जी कूदने के बाद जी। कौन से भट्टे काम करता है ट्रैक्टर? तो श्री राम भट्टा जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये कौन से रोड की घटना है ये? गुहाना रोड जी। गुहाना से जिले के हाईवे। जी, ठीक है, क्या नाम आपका? संतोष कुमार जी। धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ संतोष थे जो यहाँ पर भट्टे के ऊपर काम करने वाले हैं। उसने बताया कि घटना जो कोहरे की विजिबिलिटी कम होने के कारण घटना घटी है, और जो प्राइवेट बस है वो गुहाना से जींद की तरफ आ रही थी और रास्ते में एक ट्रैक्टर है वो धूल की वजह से उसको नहीं दिखाई दिया, और जो पीछे ट्राली थी उसमें बस जा टकराई, और टकराने की वजह से कई यात्री हैं उनको हल्की फुल्की चोटें जरूर लगी है, लेकिन जो अभी विजिबिलिटी जो कोहरे के कारण ज्यादा कम हुई है उसकी वजह से ही ये हादसे हुए हैं। और जो ट्रैक्टर चालक था उसने कूद कर मौके पर अपनी जान को बचाने का काम किया। हालांकि अब देखने वाली बात है कि जो सवारी जिनको काफी चोटें लगी है उनकी स्थिति कैसी है, वो जींद के जैसे सरकारी अस्पताल है उनके अंदर वापस उनको लेकर जा गया है, वहां से ही पता चल पाएगा कि आखिर चोट किसके कितनी लगी है और गलती एक्सीडेंट में किसकी रही है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।